नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की टॉप 25 बड़ी खबरें। बताइए आप ये वीडियो किस जिले से देख रहे हैं ताकि आपके जिले की खबरें हम सबसे पहले दिखा सकें। टीजीटी की परीक्षा में 28,000 से अधिक अभ्यर्थियों के शामिल होने से शहर की यातायात व्यवस्था प्रभावित रही। हजारों अतिरिक्त वाहनों के कारण प्रमुख मार्गों पर लंबा जाम लगा। परीक्षा केंद्रों के आसपास पुलिस तैनात रही, फिर भी सुबह से शाम तक आम नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। यह रील नहीं, बेरोजगारी की रियलिटी है। वीडियो शासित प्रदेश उड़ीसा का है, जहां होमगार्ड के 187 पदों के लिए करीब 9,000 अभ्यर्थी लाइन में बैठे हैं। देश भर में बेरोजगारी चरम पर है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत देश के करीब 2 करोड़ गांवों में पक्के मकानों की सौगात पहुंचाई गई है। योजना से गरीब और पात्र परिवारों को आवास सुविधा मिली है। सरकार का उद्देश्य 2025 तक सभी जरूरतमंदों को पक्का घर उपलब्ध कराना और ग्रामीण जीवन स्तर में सुधार करना है। यूपी के 4 जिलों में 4,29,000 युवा 24 वर्ष की उम्र में पहली बार मतदाता बने हैं। चुनाव आयोग ने इसे गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं। मतदाता सूची में गड़बड़ी की आशंका जताई जा रही है। जांच के बाद जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई संभव है। यूपी में पीएम कुसुम योजना के तहत किसानों को सोलर पंप पर भारी सब्सिडी दी जा रही है। इससे सिंचाई लागत कम होगी और बिजली पर निर्भरता घटेगी। किसान ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। पात्र किसानों को अनुदान का सीधा लाभ मिलेगा। यूपी में पीएम कुसुम योजना के तहत किसानों को सोलर पंप पर भारी सब्सिडी दी जा रही है। इससे सिंचाई लागत कम होगी और बिजली पर निर्भरता घटेगी। किसान ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। पात्र किसानों को अनुदान का सीधा लाभ मिलेगा। शहर में शटर तोड़कर ज्वेलर्स की दुकान से करीब 1 करोड़ रुपए के आभूषण चोरी कर लिए गए। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, जिसमें महिला समेत 3 संदिग्ध नजर आए हैं। पुलिस फुटेज के आधार पर जांच कर रही है और जल्द खुलासे का दावा किया है। पुलिस प्रशिक्षण में चौंकाने वाली लापरवाही सामने आई है। निशानेबाजी में पास होने के बावजूद 20 थानों के 50% दरोगा कार्बाइन असेंबल नहीं कर सके। इसे गंभीर मानते हुए अफसरों ने चेतावनी दी है और प्रशिक्षण में सुधार के निर्देश जारी किए गए हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अब रबी फसल का पंजीकरण शुरू होने जा रहा है। किसानों को आवेदन के लिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक, खसरा खतौनी, बुआई प्रमाण और मोबाइल नंबर जरूरी होगा। समय पर पंजीकरण कराने से फसल नुकसान पर बीमा लाभ मिल सकेगा। यूपी में गंगा नदी की बाढ़ भूमि को सुरक्षित करने के लिए बड़ा कदम उठाया जा रहा है। 710 किलोमीटर क्षेत्र में 7,350 पिलर लगाए जाएंगे। यह सीमांकन कार्य 2026 तक पूरा होगा। इससे अवैध कब्जे 2026 तक पूरा होगा। इससे अवैध कब्जे रुकेंगे और बाढ़ प्रबंधन में भी मदद मिलेगी। बरेली में सर्दी का सितम लगातार बढ़ता जा रहा है। दिन में धूप निकलने के बावजूद असर नहीं दिख रहा। न्यूनतम तापमान में गिरावट से गलन बढ़ गई है। सुबह और रात के समय ठंड ज्यादा महसूस हो रही है, जिससे लोग घरों में रहने को मजबूर हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आदतन यातायात नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। ऐसे लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस जब्त किए जाएंगे और वाहन सीज होंगे। खास तौर पर कुछ जिलों में अभियान तेज करने को कहा गया है, ताकि सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सके। कोडीन सिरप तस्करी मामले में नया खुलासा हुआ है। लखनऊ की एक फर्म से भी प्रतिबंधित सिरप की सप्लाई की गई थी। यह सिरप कई शहरों में बेची गई, जिससे युवाओं की जान को खतरा हुआ। पुलिस और एजेंसियां नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही हैं। यूपी में बिजली बिल राहत योजना 1 दिसंबर से लागू हो चुकी है। योजना के तहत उपभोक्ताओं को 100% ब्याज माफी का लाभ मिलेगा। इसके लिए समय पर रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। सरकार का उद्देश्य बकाया बिलों का निस्तारण कर उपभोक्ताओं को राहत देना है। यूपी में 10,000 से अधिक पदों पर भर्ती निकाली गई है। इन भर्तियों 10,000 से अधिक पदों पर भर्ती निकाली गई है।
इन भर्तियों में 12वीं पास से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। अलग अलग विभागों में अवसर उपलब्ध हैं। इच्छुक उम्मीदवार तय समय सीमा में आवेदन कर सरकारी नौकरी पा सकते हैं। शिक्षकों के चयन वेतनमान से जुड़ी प्रक्रिया में कई अड़चनें सामने आ रही हैं। सर्विस बुक ऑनलाइन होने के बावजूद विभाग ऑफलाइन रिकॉर्ड मंगवा रहा है। इससे शिक्षकों को परेशानी हो रही है और प्रक्रिया में अनावश्यक देरी हो रही है। जल्द समाधान की मांग उठ रही है। कृषि मंत्रालय ने फसल बीमा योजना में हुए घपले की रिपोर्ट तलब की है। जांच में बड़े खेल के संकेत मिले हैं। दोषी पाए जाने पर विभाग के अफसरों और कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई तय मानी जा रही है। इससे योजना में पारदर्शिता लाने की तैयारी है। पीएम किसान योजना से 35,88,245 किसानों का नाम कटने की आशंका है, जिससे 2,000 रुपए की किस्त अटक सकती है। अगर नाम कट गया है तो किसान ई-केवाईसी, भूमि सत्यापन और बैंक विवरण सही कराकर गलती सुधार सकते हैं और लाभ दोबारा पा सकते हैं। पुलिस विभाग में उपनिरीक्षक, लेखा और लिपिक पदों पर भर्ती का मौका मिलने वाला है। लेखपात भर्ती परीक्षा को लेकर नया प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। इससे युवाओं को सरकारी सेवा में शामिल होने का अवसर मिलेगा। जल्द ही भर्ती से जुड़ी आधिकारिक जानकारी जारी हो सकती है। जेपी नड्डा ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि 2027 का चुनाव जीतने के लिए एसआईआर अभियान में पूरी ताकत से जुटना होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इसे प्राथमिकता से करने के निर्देश दिए। पार्टी संगठन को मजबूत करने और मतदाता सूची दुरुस्त करने पर खास जोर दिया गया है। रामगंगा नदी के दोनों किनारों को चिह्नित करने की तैयारी शुरू हो गई है। कालागढ़ से शाहजहांपुर तक खंभे लगाए जाएंगे। इससे नदी की सीमा स्पष्ट होगी और अवैध कब्जों पर रोक लगेगी। प्रशासन का मानना है कि इससे बाढ़ प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलेगी। मायानगर भूमि घोटाले में अरबों रुपए के खेल का खुलासा हुआ है। ऑडिट रिपोर्ट में कई गंभीर गड़बड़ियां सामने आई हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए सिटी मजिस्ट्रेट को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। आगे की जांच में और बड़े खुलासों की संभावना जताई जा रही है। कफ सिर्फ मामले को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आमने सामने आ गए हैं। केशव मौर्य ने कहा कि बिना माफिया के सपा रह ही नहीं सकती। वहीं सपा ने सरकार पर राजनीतिक आरोप लगाने का आरोप लगाया है। आयुष्मान भारत योजना के तहत जिन लोगों का कार्ड नहीं बन सका है, उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। यूपी के औरैया जिले में 25 दिसंबर तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पात्र लोग इस दौरान आवेदन कर मुफ्त इलाज की सुविधा का लाभ ले सकते हैं। यूपी पुलिस में एएसआई और एएसआई के 537 पदों पर भर्ती निकाली गई है। आवेदन के लिए उम्मीदवार का स्नातक पास होना जरूरी है। चयनित अभ्यर्थियों को 35,400 से 1,12,400 रुपए तक वेतन मिलेगा। इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एक दर्दनाक मामले में शादीशुदा महिला फर्म कर्मी द्वारा लगातार कॉल और बाद में ब्लैकमेल किए जाने से परेशान युवक ने आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मोबाइल कॉल डिटेल और चैट की जांच की जा रही है। पूरे प्रदेश में घने कोहरे का असर देखने को मिल रहा है। एयरपोर्ट पर 3 उड़ानें रद्द करनी पड़ी, जबकि कई ट्रेनें 10-10 घंटे की देरी से चलीं। सड़कों पर भी दृश्यता कम रही, जिससे यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त जारी कर दी गई है। पात्र किसानों के खातों में 2,000 रुपए भेजे गए हैं। किसान अपने गांव की सूची में नाम देखकर भुगतान की स्थिति जांच सकते हैं। किसी गड़बड़ी पर सुधार की सुविधा भी उपलब्ध है। बुलंदशहर गैंगरेप केस में अदालत के फैसले के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। वहीं कोडीन कफ सिर्फ मामले को लेकर भी बयानबाजी जारी है। दोनों मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चला, जिससे प्रदेश की राजनीति गरमाई रही। मदरसा शिक्षा से जुड़े ऑनलाइन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 26 दिसंबर कर दी गई है।
पहले यह समय सीमा कम थी, जिसे देखते हुए 6 दिन का अतिरिक्त मौका दिया गया है। छात्र निर्धारित पोर्टल पर जरूरी दस्तावेजों के साथ आवेदन कर सकते हैं। 35 साल पुराने मामले में हाई कोर्ट ने कंडक्टर को दोषी माना है। आरोप था कि उसने यात्रियों से 285 रुपये की अवैध वसूली की थी। अदालत ने विभागीय कार्रवाई को सही ठहराते हुए बर्खास्तगी पर मुहर लगा दी। फैसला मिसाल माना जा रहा है। हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि लोन न चुकाने की स्थिति में बैंक पीएम किसान सम्मान निधि की राशि जब्त नहीं कर सकता। यह केंद्र सरकार की सहायता है, जिस पर बैंकों का कोई अधिकार नहीं है। किसानों को बड़ी राहत मिली है। अदालत ने कहा है कि रिकवरी मेमो पर हस्ताक्षर ही गिरफ्तारी की लिखित सूचना मानी जाएगी। इस संबंध में दायर याचिका को खारिज कर दिया गया है। कोर्ट के इस फैसले से पुलिस प्रक्रिया को लेकर स्थिति और स्पष्ट हो गई है। यूपी में 10,000 से अधिक पदों पर भर्तियां निकली हैं। इन नौकरियों के लिए 12वीं पास से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। अलग अलग विभागों में रिक्त पद हैं। इच्छुक अभ्यर्थी समय सीमा में ऑनलाइन आवेदन करें। प्रदेश के करीब 14 लाख शिक्षकों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने की तैयारी है। इसके लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग समेत कुल 8 विधेयक सदन में पेश किए गए हैं। प्रस्ताव पास होने पर शिक्षकों और उनके परिवारों को बड़ा लाभ मिलेगा। घने कोहरे के कारण लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा होते होते बचा। 4 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। हालांकि कार सवार सुरक्षित रहे। कम दृश्यता को हादसे की वजह बताया जा रहा है। पुलिस ने यातायात को जल्द सामान्य कराया। विदेश से संचालित साइबर ठग बरेली के सिम कार्ड का इस्तेमाल कर रहे थे। जांच में खुलासा होने पर 5 एजेंटों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। पुलिस सिम जारी करने के नेटवर्क की जांच कर रही है और ठगी पर अंकुश की कोशिश जारी है। एक संवेदनशील मामले में मां ने नवजात को दूध पिलाने से इनकार कर दिया और उसे फेंकने की बात कही। पति ने विरोध किया, लेकिन पारिवारिक तनाव का असर मासूम पर पड़ा। मामला सामने आने के बाद प्रशासन और समाज में सवाल खड़े हो गए। इंसान से इंसान में तेजी से फैलने वाले एक खतरनाक वायरस को लेकर विशेषज्ञों ने सतर्कता बरतने की सलाह दी है। शुरुआती लक्षणों को नजरअंदाज करना घातक हो सकता है। साफ सफाई, दूरी और समय पर जांच से बचाव संभव बताया गया है। ऑनलाइन ठगी के एक मामले में शादीशुदा युवती ने युवक को झांसे में लिया। आरोप है कि वीडियो कॉल के जरिए पैसे ऐंठे गए और बाद में ब्लैकमेल किया गया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मायावती ने बिहार में नकाब हटाने की घटना को दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से खेद जताकर विवाद समाप्त करने की अपील की। बसपा प्रमुख ने कहा कि ऐसी घटनाएं सामाजिक सौहार्द को नुकसान पहुंचाती हैं और सरकार को संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। लेखपाल भर्ती में आरक्षण को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं। नए फैसले से लाखों अभ्यर्थियों को लाभ मिलेगा। भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण नियमों का सही तरीके से पालन सुनिश्चित किया जाएगा। यूपी पुलिस के एक सिपाही पर गंभीर आरोप लगने के बाद कार्रवाई की गई है। एएसपी ने सिपाही को तत्काल निलंबित कर दिया। महिला से जुड़े मामले में लापरवाही और गलत आचरण सामने आया है। जांच के बाद आगे की सख्त कार्रवाई की बात कही गई है। स्कूली प्रेमी प्रेमिका का एक अश्लील वीडियो वायरल होने से हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि दोनों रैपिड रेल में आपत्तिजनक हरकत कर रहे थे। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस जांच में जुटी है और सोशल मीडिया पर नाराजगी दिख रही है। यूपी में आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 करोड़ 42 लाख से अधिक कार्ड जारी किए जा चुके हैं। योजना से जरूरतमंदों को अब तक 12,283 करोड़ रुपए का मुफ्त इलाज मिला है। सरकार इसे गरीबों के लिए बड़ी स्वास्थ्य सुरक्षा उपलब्धि बता रही है। विदेश भेजने के नाम पर हो रही धोखाधड़ी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त हो गए हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं
कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए। सरकार ने ऐसे गिरोहों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के संकेत दिए हैं। स्कूल जा रही एक छात्रा को जबरन उठाकर युवक मंदिर ले गया और मांग में सिंदूर भरकर शादी रचा दी। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी युवक की तलाश शुरू कर दी गई है। कोडीन कफ सिर्फ मामले को लेकर अखिलेश यादव और ब्रजेश पाठक के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। राजनीतिक बयानबाजी से मामला और गर्माता जा रहा है, जिससे सियासी माहौल तनावपूर्ण बना है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अहम फैसला देते हुए कहा है कि बिना तलाक लिए कोई विवाहित व्यक्ति लिव इन संबंध में नहीं रह सकता। कोर्ट ने इसे वैवाहिक कानूनों के खिलाफ बताया। यह फैसला पारिवारिक मामलों में एक महत्वपूर्ण मिसाल माना जा रहा है। यूपी में अगले 48 घंटे मौसम के लिहाज से भारी रहने वाले हैं। ठंड का रिकॉर्ड टूटने की संभावना जताई गई है। 60 जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को सतर्क रहने और जरूरी सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। गाजियाबाद में जैन जेड प्रेमी जोड़े ने अनोखे अंदाज में ऑन द स्पॉट शादी रचा ली। न पंडित था न बारात, एक आलीशान मॉल को ही मंडप बना लिया गया। यह शादी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है। घने कोहरे के कारण हिंडन एयरपोर्ट पर 4 उड़ानें रद्द कर दी गईं, जबकि 2 फ्लाइट देरी से रवाना हुईं। यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। प्रशासन ने यात्रा से पहले उड़ान की स्थिति जांचने की अपील की है। एनसीआर में घर खरीदने वालों के लिए अच्छी खबर है। जीडीए की हरनंदीपुरम आवास योजना ने रफ्तार पकड़ ली है। तेजी से हो रहे विकास कार्यों से लोगों को जल्द प्लॉट और मकान मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। संबंधित सोसाइटियों 150 करोड़ रुपए के बकाया बिजली बिल का नोटिस जारी किया गया है। संबंधित सोसाइटियों 150 करोड़ रुपए के बकाया बिजली बिल का नोटिस जारी किया गया है। संबंधित सोसाइटियों 150 करोड़ रुपए के बकाया बिजली बिल का नोटिस जारी किया गया है। यूपी बीजेपी की एक अहम बैठक में संगठन को मजबूत करने और आगामी चुनावी रणनीति पर चर्चा हुई। बैठक में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने पर जोर दिया गया। यूपी में अगले 48 घंटे तक बहुत घना कोहरा छाए रहने की चेतावनी जारी की गई है। कई जिलों में रेड और ऑरेंज अलर्ट लागू है। मौसम विभाग ने शीत दिवस की आशंका जताई है। लोगों को सावधानी बरतने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। यूपी रेरा ने 13 नई रियल एस्टेट परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं से कई शहरों में आवासीय और व्यावसायिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। निवेश बढ़ने से रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। इससे रियल एस्टेट सेक्टर को नई गति मिलने की उम्मीद है।